सुबह के ठीक 4 बजे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और कोहरा अभी भी घास की पत्तियों पर मोती की तरह जमा हुआ था। अर्जुन ने गांव की पगडंडी पर अपनी घड़ी की टिक टिक देखी और एक गहरी सांस ली। उसने अपने गीले जूतों के फीतों को पूरी ताकत से कसकर बांधा। खेतों के बीच दौड़ते हुए उसके फेफड़ों में ठंडी हवा किसी सुई की तरह चुभ रही थी, लेकिन उसके कदमों की रफ्तार कम नहीं हुई। चौपाल पर बैठे लोग उसे देखकर हंसे। एक ने ताना मारा, अर्जुन, यह मेहनत बेकार है। सेना की वर्दी तेरे नसीब में नहीं है। अर्जुन ने सुना पर अनदेखा कर दिया। उसके पिता ने खेत में पसीना पोंछते हुए कहा, बेटा, सिपाही हौसले से बनता है, वर्दी से नहीं। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सेना भर्ती की दौड़ में अर्जुन महज 5 सेकंड से पीछे रह गया। वह पसीने और धूल से लथपथ मैदान के किनारे घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में हार का दर्द साफ झलक रहा था। घर लौटकर उसने हार मान ली और जूते कोने में फेंक दिए। रात के गहरे सन्नाटे में उसने मेज पर रखी भगवद गीता उठाई। जैसे ही पन्ने पलटे, उसकी नजर एक दिव्य पंक्ति पर ठहरी, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इन शब्दों ने उसके भीतर सोई हुई ज्वाला को फिर से जला दिया। अगले दिन सुबह 4 बजे वही पुराने जूते फिर से उसके पैरों में थे। इस बार उसकी दौड़ में थकान नहीं, बल्कि एक नई लय और अटूट संकल्प था। 1 साल बाद वही मैदान और वही जुनून था। अर्जुन ने आखिरी चक्कर में अपनी पूरी जान झोंक दी। सीटी बजते ही वह फिनिश लाइन के पार था। कुछ दिनों बाद डाकिये ने एक लिफाफा थमाया, ज्वाइनिंग लेटर। शब्द देखते ही अर्जुन के हाथ कांपने लगे और लिफाफा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह भागता हुआ अपने पिता के पास गया। उसकी मेहनत का फल आखिरकार उसके सामने था। आज अर्जुन उसी सड़क पर सेना की वर्दी पहनकर चल रहा था, जहां कभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसके कंधों पर चमकते सितारे उसकी मेहनत की गवाही दे रहे थे। वही लोग आज सम्मान में सिर झुकाए खड़े थे। अर्जुन रुका और धीमी आवाज में बोला, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वो हैं जिनके लिए नींद छोड़नी पड़ती है। उसने गर्व से अपनी टोपी ठीक की और एक फौजी की शान से आगे बढ़ गया।